नाउ टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज आपके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम किसका समझाया जाएगा? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन इधर लिख लिया, दूसरा नाइट्रोजन इधर लिख लिया। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो सबसे पहले हम 1s2 का बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर लिख लिया और एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर लिख लिया। 1s2 और 1s2। तो एक इस नाइट्रोजन का, एक इस नाइट्रोजन का ऑर्बिटल, एक इस नाइट्रोजन ऑर्बिटल से, एक इस नाइट्रोजन ऑर्बिटल से, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, किस में आएगा? बॉन्ड ऑर्बिटल में। फिर एक एक बचता है, एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को मैंने स्टार के द्वारा शो किया हुआ है। इसी तरह किस में लेते हैं? 2s2 और 2s2। एक इलेक्ट्रॉन 2s का ये है और एक इलेक्ट्रॉन 2s का ये, किस में आएगा? सबसे पहले बॉन्ड ऑर्बिटल में। बॉन्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इसलिए आते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचा, एक इसका बचा, एक इसका बचा, किस में आया? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसी तरह बनाते हैं पी का। पी में कितने? 3, 2px 2py और 2pz। 2px 2py और 2pz। तो 2px, एक इलेक्ट्रॉन ये 2px का, एक इलेक्ट्रॉन ये 2px का, किस में आएगा? बॉन्ड ऑर्बिटल में। 2py और 2pz की एनर्जी समान होती है, इसलिए बराबर बनाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 2py से, एक इलेक्ट्रॉन 2py से, किस में आएगा? बॉन्ड ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन 2pz से, एक इलेक्ट्रॉन 2pz में, किस में आएगा? बॉन्ड ऑर्बिटल में। अब एंटी बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ना तो 2py में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, ना ही 2pz में जाएगा। अब इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है, अब निकालना है नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2। तो 1/2 8 - 2। 1/2 बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2, तो कितने बचे? 8 - 2 कितना बचा? 6। तो 6 2 बचा 6, तो 6 2 3 6, तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। तो N ट्रिपल बॉन्ड N। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। अब हम इसका सबसे सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सबसे सिंपल तरीका, एक ट्रिक समझा रही हूँ। इस ट्रिक में हम एक साइड लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरी साइड लिख लेते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं, यानी कि जो अगर प्लस करते हैं वो भी कितना करेंगे? 0.5, और माइनस करेंगे वो भी कितना करेंगे? 0.5। यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 9 है, तो क्या होगा? इसका जो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0.5। यदि टोटल नंबर 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। यदि टोटल नंबर 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। सब में 5 प्लस होता जा रहा है। यदि टोटल नंबर कितना है? 12, तो कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.0। यदि टोटल नंबर कितना है? 13, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। यदि टोटल नंबर कितना है? 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3.00। अब क्या करेंगे? अब अभी तक तो ये सब प्लस हो रहा था, अब इसके बाद क्या होगा? माइनस। 0.5 माइनस होता चला जाएगा। यदि टोटल नंबर कितने हैं? 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। यदि टोटल नंबर कितना है? 16, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.00। यदि टोटल नंबर कितना है? 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5। यदि टोटल नंबर कितना है? 18, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। यदि टोटल नंबर कितना है? 19, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0.5। अब कुछ मॉलिक्यूल्स का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CO है, NO है, NO प्लस, O2, O2 + 1, O2 - 1 और O2 - 2। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। हमने 3 कॉलम बना लिए। एक में हमने लिख लिया मॉलिक्यूल, दूसरे में लिख लिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरे में हमने लिख लिया बॉन्ड ऑर्डर।
यदि CO, तो कार्बन में कितने होते हैं 6 और ऑक्सीजन में कितना होता है 8। टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। 14 की रेस्पेक्ट में कितना हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, तो C ट्रिपल 14। 14 की रेस्पेक्ट में कितना हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, तो C ट्रिपल बॉन्ड O। इसी तरह नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 7 + 8 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15। 15 की रेस्पेक्ट में जो कितना हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अगला O2 + 1, अब इस पर प्लस है तो एक ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो एक का एटॉमिक नंबर कितना होगा 8 और एक का एटॉमिक नंबर कितना होगा 7, तो 8 + 7 = कितना हो गया 15। 15 की जो रेस्पेक्ट में क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5। अगला O2, तो इसका कितना होता है 8 + 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। इसी तरह O2-, अब इसमें 2 माइनस हैं तो दोनों में क्या होगा एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बढ़ोतरी हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 9 और उसका भी हो गया 9, तो 9 + 9 कितना हो गया 18। 18 की रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। अब है O2 - 1, तो एक का एटॉमिक नंबर 8 हो गया और एक पर माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई 9 हो गया, कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17। 17 की रेस्पेक्ट में जो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर और +7 कितना हो गया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14। 14 की रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। थैंक यू बच्चों, ये मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक समझाई है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू बेटा।